वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेऽहम्। देखिए, आप लोगों को हम चातुर्मास की कथा भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए एकादशी के बाद चातुर्मास आता है। ये एकादशी से चातुर्मास शुरू हो गया है, तो इसीलिए चातुर्मास की कथा सुनने का बहुत महिमा है। अब बहुत लंबा है, हम तो भाई एक का दिन में तो भेजेंगे नहीं, 2 दिन लगेगा। इसको आप लोग को सुन लीजिएगा, सुनने का इतना महिमा है, इतना महिमा है कि उसका वर्णन हम तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि आप लोग ज़रूर इसको सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, क्योंकि चातुर्मास का महिमा हम बयान नहीं कर सकते। अब सुनिए आप लोग, चातुर महीना में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये चातुर्मास की महिमा है। अब देखिए, पद्मा एकादशी के उपरांत कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हर्षैनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास व्रत भी आज से भी प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, देखिए हमेशा युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत का तथा चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। अब ये युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि चातुर्मास का व्रत कैसे होता है, क्या किया जाता है। अब भगवान देखिए युधिष्ठिर से कैसे बता रहे हैं, कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हर्षैनी पूजा और चातुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त न तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। इसीलिए 4 महीने का नियम बहुत विधि पूर्वक से ये भगवान ने बताए हैं। ऐसा बता रहे हैं भगवान। चातुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में मैं बतलाता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारण को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का पुष्पोच्चार पूजन करने के चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाना चाहिए, सुंदर श्वेत सभ्या पर शयन कराना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पुष्पोच्चार पूजन करे, पंचामृत से स्नान करावे। इस प्रकार कहे, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न करें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्ण किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ला द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बात वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाए तो यह तिथि पूर्ण समझनी चाहिए। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और प्रीति कर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं या मंदिरों में सफाई करते हैं या रंग लगाते हैं, उनके 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद
और मिश्रित आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसे सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अच्छे सुख को भोगते हैं। जो तुलसी जी का भगवान का पूजन करते हैं, स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूलर की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। चातुर्मास के व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय दीपदान करते हैं, जो संध्या समय पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनको देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं, वह विष्णु भगवान का हवन करते हैं तो सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, इसीलिए देखिए भगवान का चरणामृत कितना महिमा है। जो चरणामृत लेते हैं वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। 4 मासों में जो पुराणों को और शास्त्रों को पढ़ते हैं या सुनाते हैं या किसी को बताते हैं, वो ज्ञानी कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे पापों रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वह आरोग्यपूर्ण दीर्घायु कीर्तिमान होते हैं। जो निरोगी शरीर मिलता है सुपात्रों को दान देने से। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हुए ऐश्वर्यवान होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दुर्बा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्बा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान करते हैं इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्बे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करते हैं। सोने की दुर्बा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग जाते हैं। चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाले घंटा दान करते हैं, वह विशिष्ट महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जब जगत पिता हैं, सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या घी की कपिला या गाय को कपिला दान करते हैं, वे वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करते हैं, जो ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो चातुर्मास में गौ का दान करते हैं, उनका जन्म नहीं होता। जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु
तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्य वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर सभ्य दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। लक्ष्मीमान होते ही जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ में उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र प्राप्त होता है। जो कुंती पुत्र चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं और सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने के सोंठ, मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। ये सब देखिए चातुर्मास में पूजा दान की कितनी महिमा है। जो इसीलिए चातुर्मास में कोई शादी ब्याह हवन पूजा नहीं बताया, चातुर्मास में बस कर्म करने के लिए बताया गया है। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रीय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। जो तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही में देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और सुवर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होते हैं। फल दान से, चंदन दान देने से सुख प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापत व्रत करते हैं और उन्हें व्रत करते हैं और दान करते हैं उन्हें सुख प्राप्त होता है। उनकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। अब देखिए इसकी आगे का जो चातुर्मास बाकी है उसको कल हम डालेंगे। आप लोग इतना डाले हैं इसको सुन लीजिए, कल फिर हम चातुर्मास का कथा पूरा करेंगे क्योंकि यह चातुर्मास बहुत लंबी कथा है, इसीलिए हम इसको आप लोग को सुनाएंगे पूरा, ताकि आप लोग सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए कि चातुर्मास में कितने महिमा है पूजन का, पाठ का, धर्म का। तो इसलिए बाकी का कथा कल आप लोग सुनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।